जब जवानों की बात आती है तो भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ये बड़ा सवाल। तो जो जिम्मेदार है उनको तो शर्म आनी चाहिए। 4 महीने ही नहीं बीते हैं और उसके जो पत्थरनुमा टाइल्स है वो टूट करके गिर रहे हैं और उसका मेंटेनेंस का काम अब आनन फानन में करवाया जा रहा है ताकि कोई इस पर सवाल ना उठा सके। भारत की राजधानी दिल्ली की तर्ज पर बने अमर वाटिका, जिस तरीके से दिल्ली में अमर वाटिका बना हुआ है उसी की तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी अमर वाटिका बनाया गया है बीते 26 जनवरी को। 26 जनवरी यानी कि 2023 को जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यहाँ आना हुआ था और बस्तर में जो जवान नक्सली मोर्चे पर तैनात रहते हैं और नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनकी शहादत को उनको एक हिसाब से नमन करने के लिए ही शहर के आमागुड़ा चौक में अमर वाटिका बनाया गया है। लेकिन जो तस्वीर अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो तस्वीर निश्चित तौर पर काफी परेशान कर सकती है, क्योंकि ऐसे समय में क्योंकि शहीद जवानों की अस्मिता से जुड़ा हुआ ये बड़ा सवाल है। ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, आप इस तरफ दिखाएंगे कि अमर वाटिका के बीच में अमर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से एक अमर स्तंभ बनाया गया है। इसके जस्ट टॉप पर देखेंगे अशोक स्तंभ बना हुआ है और ये अमर स्तंभ आप यकीन मानिए कि 26 जनवरी को इसका उद्घाटन सूबे के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा किया गया था। और जब पिछले 7-8 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से इसके टाइल्स, बहुत सारे टाइल्स जो है पत्थरनुमा टाइल्स जो लगे हैं वो नीचे गिर गए थे। अब नीचे कैसे गिरे थे इसकी तस्वीर आप देख लीजिए कि उसके मेंटेनेंस के लिए चारों तरफ से बांस को लगा दिया गया है ताकि जो टाइल्स गिरे रहे होंगे उस टाइल्स का रिपेयरिंग बराबर से किया जा सके। लेकिन ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है कि सिर्फ सूबे के मुखिया भूपेश बघेल जी के हाथों से अनावरण करवाने की जल्दबाजी में ये कितने घटिया स्तर का अमर स्तंभ हम बस्तर वासियों को बना करके दे दिया गया है। ये इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। जब जवानों की बात आती है, जब शहीद जवानों की बात आती है तो बस्तर सहित देश के अलग अलग हिस्सों के जो लोग होते हैं उनकी आंखें नम हो जाती है जब भी बड़ी नक्सल घटना होती है। जब बस्तर में शहीद हुए जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से ही ये समर वाटिका को बनाया गया है, बावजूद इसके भी ये किस तरीके से गुणवत्ता विहीन यहाँ पर काम किया गया है, जिसकी तस्वीर आपकी आंखों के सामने है कि महज 4 महीने ही नहीं हुए, 4 महीने का समय भी नहीं हुआ है, मुश्किल से 3 महीने और 5-10 दिन ही हुए होंगे ये जो अमर स्तंभ बना है अमर वाटिका में अमर जवान का जो प्रतीक बनाया गया है वो किस तरीके से यहाँ पर मेंटेनेंस का काम कराया जा रहा है। इससे हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हर जगह में दिखाई दे रही है। हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार तमाम प्रकार की चीजों में देखने को तो मिलता है, लेकिन जब जवानों की बात आती है तो भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। ये बड़ा सवाल होता है कि आप तमाम प्रकार की जो शासकीय योजनाएं होते हैं उन योजनाओं में आपके द्वारा बड़े बड़े भ्रष्टाचारों को अंजाम दिया जाता है, लेकिन जब जवानों की बात आती है तो जो जिम्मेदार है उनको तो शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से ये यहाँ पर अमर वाटिका में अमर स्तंभ बनाया गया और सिर्फ 4 महीने ही नहीं बीते हैं और उसके जो पत्थरनुमा टाइल्स है वो टूट करके गिर रहे हैं और उसका मेंटेनेंस का काम अब आनन फानन में करवाया जा रहा है ताकि कोई इस पर सवाल ना उठा सके। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश देवांगन और मैं अजय चंद्रा करिए आरसी न्यूज जगदलपुर। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।